प्रत्यय पढ़ाऊंगी कंपटीशन तैयारी के लिए, जुड़े रहे। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट देखना है तो छोटे छोटे पार्ट देख लेना। जैसे ही सारे प्रत्यय खत्म होते हैं, कोई भी टॉपिक को मैं एक साथ जोड़कर भी अपलोड कर देती हूँ। देखो इधर संस्कृत में एक प्रत्यय बता पाऊंगी आपको डिटेल में, रेत क्या कल बताऊंगी, प्रत्यय पार्ट 2 है ट्रिक से, ठीक है। इधर देखना, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैंने कल आपको प्रत्यय बता दिया है कितने होते हैं, तो पहला पार्ट देख लेना, पार्ट 2 है, ठीक है। कृदंत, कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय के साथ भेद होते हैं, ठीक है। और कृदंत प्रत्यय वैसे कितने होते हैं, 2, कृत भेद 7 और दूसरा कृत। इस तरीके से पूछेगा कृदंत कितने प्रकार के होते हैं, 2, 1 और 2, कृत्य और कृत, ठीक है। कृत्य के भेद कितने होते हैं, 7, ठीक है। ये सूत्र लिखा है, सूत्र में पूछ लेता है, आप सूत्र याद कर लेना, ठीक है। इधर देखो, इसमें तव्य तव्य अनियर क्लियर, अब ड़यत क्यप यत क्यप प्रत्यय आस्ति। इसमें क्या लिखा है, परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कि अनियर और क्लियर का प्रयोग कहां पर नहीं होता। क्वेश्चन सुनना, संस्कृत भाषा में आप देख लेना, अनियर क्लियर का उपयोग कहां पर नहीं होता, तो आपसे को टिक करना वेदों में, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए देखो, पहले आपको ये जानकारी लेना पड़ेगी। देखो कृदंत कृत्य तिप तस जी 18, इसका मतलब बताऊंगी आपको, जब तक आप ये नहीं सीख गए, जब तक आप नृत्य या क्या कोई से प्रत्यय नहीं बता पाओगे, इसी से बने हैं। देखो 18 प्रकार के तिंग प्रत्यय होते हैं और शुभ प्रत्यय 21 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, जब परीक्षा में पूछा जाता है कि तिंग प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो तिंग प्रत्यय होती है 18 प्रकार की, ठीक है। और देखो इसमें दिया है कि 18 प्रकार के तिंग प्रत्यय को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय, अब शेष सभी प्रत्यय होते हैं। देखो परिस्मीपदी और आत्मीपदी, मैं तुमको धातु रूप पढ़ा चुकी हूँ, परिस्मीपदी और आत्मीपदी की। जब तक आप धातु रूप ना पढ़ो, जब तक प्रत्यय मत पढ़ना। देखो पुराना परिस्मीपदी तिप तस जी सिप दस था मिप बस मस। अब आपसे पूछ लेगा प्रत्यय भाव, प्रत्यार बताइए इसका, तो पहला वर्ण ये ता है, ता, और लास्ट का मा, तो जो मिला के 30 हो गए। प्रथम पढ़ और अंतिम पढ़ पूछ लेता है तो 30, ठीक है। अब प्रथम पढ़ और लास्ट पढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, इधर देखना, धातु रूप का प्रत्यय हार, तो तिंग, ठीक है। दोनों में अंतर पूछना है, इसमें धातु रूप का प्रत्याहार पूछा है, इसमें प्रत्याहार अकेला पूछा है। दोनों का अंतर समझना, नहीं तो आप परीक्षा में गलत कर दो। हर कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हो। देखो आत्मपदी में ता अताम झा, दास अधाम ध्वन, इट वही मही, ठीक है। प्रत्याहार, अब इसमें देखो पहला वर्ण ता है और लास्ट का, ठीक है, तो तंग, लास्ट का ये है प्रत्याहार, तो ये होगा तंग प्रत्याहार, ठीक है। आपसे प्रथम और अंतिम इतना ही पूछता है। अब देखो ये है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे ये है क्या। आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो प्रत्यय को डीपली पढ़ना, क्योंकि वहां पे सूत्र देकर परीक्षा में पूछते हैं। तो जैसे आपने पढ़ लिया कि मान का सानाच होता है, ता का कित होता है, या आ जाए तो लैप होता है, ये तो कक्षा 6 7 और 8 और 9 10 और 10th और 12th के लिए काम आती है। जो कंपटीशन के लिए रेडी चीजें नहीं आती। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, परिस्मीपदी में आपको मैंने याद करवाया, तीता अंति सीता था मीवा मां, ट्रिक से याद करवाया था। तीता अंति सीता था मीवा मां, आ बड़ा आता है, ठीक है, आमी आवा आमा, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब ये है, ये इसका इसमें इसकी भाषा में लिखा है, और बस आपको इतना याद रखने के नो होते हैं। तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, मतलब मीवा मां, ट्रिक से बताए थे आपको। अब जो मेरे प्रॉपर वीडियो देख रहे हो, मुझसे जुड़े हैं, वो बच्चा तो अब समझ रहा होगा कि मैडम क्या समझा रहे हैं, और जो पहली बार आया होगा तो इधर से आया और इधर से निकल रहा होगा। देखो आत्मपदी में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इधर तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप शुद्ध समझो। ते एते अंते से एथे द्वयरे ए आवी आवी ए
एते अंते से एथे द्वावे ए आवे आवे, ये मैंने पढ़ाया था। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको देखो इसमें से परीक्षाओं में पूछ लेगा आपसे, जो मैंने बताया जैसे ये पूछेगा, इधर ये पूछेगा, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आपको मैंने पहले पार्ट में बताया प्रत्यय कहाँ कहाँ जुड़ता है, पहला पार्ट देख लेना, ठीक है। अभी इसमें एक और पार्ट जोड़ने वाली हूँ, अभी इतना ही बोर्ड पे लिखा पाती हूँ, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाऊंगी। अब ये बताओ आपका इतना ये समझ नहीं आया कि जी क्या लिखा है, मैडम ने क्या समझा दिया। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि प्रत्यय हर बच्चे को आना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना तो आप जुड़े रहना। देखो ये जी ऐसे समझने नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अब परिस्मी पदी, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, ठीक है। ये ट्रिक से मैंने पढ़ाया और उसमें आदमी पदी का सूत्र लगेगा, इसमें इसकी भाषा में लिखा है और आप तो ऐसे समझ लो ते अंते से थे द्वावे ए आभे आमे, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाई नहीं, अभी मैंने बेसिक जानकारी दी है। अभी मैं अभी इसको लिखती, फिर मैं आपको लिखते लिखते पढ़ाती तो यही वीडियो 1 घंटे खिंच जाती, आप खुश हो जाती। भाई आपको तो समझने से मतलब लिखा है क्या है उससे आपको क्या मतलब, आपको तो चीजें समझ नहीं आनी चाहिए। जो प्रत्यय पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, बस लिखा है या लिखा हुआ पहले से है तो उसको पढ़ने आपको आ रहा है, समझने तो जुड़े रहो। अभी मैं आपको ऋत प्रत्यय के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई कार्य करना चाहिए एवं करने योग्य, इस अर्थ में कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो होगा मतलब प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह योगार्थक प्रत्यय कहलाती है। क्या कहलाती है, परीक्षा में पूछ सकता है आपको, योग्यार्थक प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, कृत, ठीक है। यह सभी है कि भाव कर्म अर्थ, देखो भाव कर्म अर्थ भाववाचक कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। भाववाचक कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। कर्म अर्थ में है प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं। ये प्रश्न आ सकता है अब आपके लिए कि तीनों लिंगों में कौन से प्रत्यय चलता है, कौन सा प्रत्यय चलता है तीनों लिंग में। तो तीनों लिंगों में चलता है कृत प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यः, पठितव्य, एक जैसे ही बोलने में आ रहा है, ठीक है। पठितव्यम, ठीक है। तीनों कर्म, अब देखना यहाँ पे ट्रिक, तीनों कर्म नपुंसकलिंग के भाव में चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, भाव कर्मणि अर्थ में प्रयुक्त कृतांश भेद का, तो आपको 5 नहीं बताना, सप्तविधा मतलब 7 बताना, सप्तविधा। देखो यहाँ देखो भाव अर्थ में है प्रत्यय केवल नपुंसक लिंग, ये नपुंसक लिंग लिखिए शॉर्ट में, ठीक है। अर्थ में प्रयोग में चलता है। अब देखो इसमें क्या दिया है, कृत प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में है प्रत्यय केवल नपुंसक लिंग अर्थ में प्रयुक्त में चलता है। किसमें चलता है, भाव के अर्थ में नपुंसक लिंग, केवल नपुंसक लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इतना ध्यान रखो आप कि ये केवल नपुंसक लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कौन सा, कृत प्रत्यय, भाव अर्थ और नपुंसक लिंग के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रयुक्त मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। कृत प्रत्यय के प्रमुख सूत्र देखो इधर, अर्थ धातु कस्य अंग बलादे, ठीक है। यह सेठ धातु ई का आगम करने वाला सूत्र है। ई का आगम करने वाला सूत्र है। ई का मतलब छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ई का आगम करने वाला सूत्र। देखो कृत प्रत्यय के प्रमुख सूत्र, अर्थ धातु कस्य अंग बलादे, ठीक है। यह सेठ धातु का आगम करने वाला सूत्र है। सेठ धातु एवं प्रत्यय के मध्य प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग होता है। सेठ धातु एवं प्रत्यय के मध्य प्रयोग होता है। प्रयुक्त का मतलब प्रयोग होता है, ठीक है, अप्लाई होता है। पठतव्य, तो पठ में सेठ धातु लगाएंगे तो तव्य, तव्य मतलब लास्ट का हलंत वर्ड कट जाएगा, ठीक है। अब देखो पठ सेठ धातु मतलब ई छोटी ई की मात्रा आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट हलंत वाला वर्ड कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, पठ ई की मात्रा आ गई, पठितव्य, पठितव्य, ठीक है। ऐसे मिला दिया। गिरोह लिटिल दीर्घ है सूत्र सेठ की
बड़ी की मात्रा का आगम करता है, बड़ी का आगम करता है, मतलब बड़ी की मात्रा का आगम करता है गृह धातु में। तो गृह में देखो सेठ धातु लगाई और तव्य, मैंने क्या कहा हला वर्ड हट जाएगा, ठीक है। देखो ग्रोट लीटी दीर्घ है सूत्र सेठ की मतलब सेठ की ई का आगम करता है, ये नियम है। आपको जब भी आपको आएंगे तो लास्ट का हलंत वाला वर्ड कट जाएगा। अब देखो गृह है, इसमें बड़ी ही मिलाएंगे तो घृ हो जाएगा, घृ। अब हलंत वर्ड कट गया तो तव्य बचा, घृ तव्य हो गया, घृ तव्य, ठीक है। अब देखो इसमें एक और आएगा घृ तुमन, घृ तुमन, ठीक है, घृ तुमन, ये हो गया। अब देखो कहां पर सेठ नहीं लगेगा, यहाँ पे देखो घृ सेठ तव्य, मतलब घृ तव्य घृ तुमन दो रहेंगे इसमें, ठीक है। घृ तुमन भी आएगा और घृ तव्य भी आएगा। इसमें कहां सेठ धातु का सूत्र नहीं लगेगा, तो आकारांत धातु में तो पातुम दातुम। अब देखो मैं बना के दिखा रही हूँ, नियम थे सूत्र थे वो लिख लिए, उदाहरण में आपको बनाकर दिखा रहे। पातुम की पा प्लस तुमन, तुमन तो पातुम, आ की मात्रा है मतलब आ का डंडा आना चाहिए, ठीक है, आ की मात्रा। पातुम तो पा प्लस तुमन तो पातुम, दातुम दातुम तो दा प्लस तुमन तो दातुम। देखो जिन धातुओं में विशेष कार्य हो रहा है, ध्यान से सुनना इधर, जिन धातुओं में विशेष कार्य हो रहा है, इधर तीर बना दिया मैंने, गुणादेश होता है। जैसे गुणादेश जेतुम, तो जेतुम में गुणादेश कैसे होगा, नेतुम पक्तुम। अब देखना इधर, ये तीसरा नियम है, ये पहला गुणादेश कैसे होता है, जी जी प्लस तुमन तुमुन तो जेतुम, ठीक है। अब नेतुम की नी बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, नी प्लस तुमन तो मुन, नी प्लस तुमन बराबर नीरू में पा है ना, चा बनेगा। देखना ये चा कैसे बनेगा, अभी देखना अपनी सूत्र बताओगे कौन से सूत्र से बना है। इसका बनेगा पक्तुम का, जे का है ना पक्तुम का, तो पा पा तो का क्या हो जाएगा, चा पक्ष प्लस तुमुन, तुमुन हाँ भरो हाँ तुमुन, ठीक है। तो पक्तुम हो गए। अब किस सूत्र से हुआ, चोटू सूत्र से, चोटू चोटू सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है, इसमें ये का चा बना है ना, का चा, बेटा चुप रहो, का चा बना है, ये चोटू सूत्र से हुआ। चोटू सूत्र क्या होता है अभी बना के दिखा रहे हैं। देखो परस्पर नंतुम मतलब नाक के बल बोलने वाला अक्षर है, जैसे देखो ये अनुस्वार है, जैसे नंतुम बिंदी का मतलब अनुस्वार, तो म स्वर, परस्पर नंतुम तो बिंदी रहेगी, तो बिंदी को ना तो परस्पर नंतुम म स्वर, ठीक है। ये बोल के देखना, परस्पर नंतुम म आधा और स्वर, ठीक है। अब देखना इसमें चोटू सूत्र पक्तुम कैसे हुआ, अब देखना मैं बैठ रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। चोटू सूत्र का खा गा अणा छा छा जा झा अणा, ऐसे हुआ है। का चा बनेगा, खा का छा बनेगा, गा का जा बनेगा, घा का झा बनेगा, ये आपस में ये चोटू सूत्र, इसका मतलब होता है चोटू सूत्र। ऐसे बढ़ बदलेंगे, जैसे पक्तुम तो पच प्लस तुमन, ठीक है। का चा खा का छा गा का जा घा का, ये आपस में बढ़ बदलेंगे, ये आएगा तो ये बदलेगा, गा आएगा तो जा बदलेगा, जा आएगा तो गा बदलेगा, खा आएगा तो छा बदलेगा, छा आएगा तो खा बदलेगा, का आएगा तो चा में बदलेगा, चा होगा तो का में बदलेगा, ठीक है। देखो संस्कृत में प्रत्यय में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, कंपटीशन वाले बच्चों को। देखो संस्कृत में अच प्रत्यय पार्ट 2 है, ठीक है।
मैंने पीपीटी के रूप में पहले से लिख ली है, उदाहरण में आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखो सूत्र एरज, एरज संस्कृत में अच प्रत्यय है, ठीक है। इकारांत धातुओं से, अब देखना यहाँ इकारांत धातुओं से भाव अर्थ में अथवा कर्ता से, देखो यहाँ देखना बेटा, धातुओं और भाव अर्थ में कर्ता से भिन्न कारक, देखो भिन्न कारक के अर्थ में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। कहाँ पे? भिन्न कारक के अर्थ में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अच प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग है ये शॉर्ट में लिखा है बेटा, पुल्लिंग शब्दों में होते हैं। अच प्रत्यय, अच का मतलब स्वर, अच प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में होते हैं। मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द रूप आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, धातु रूप भी पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अजंत धातुओं के साथ अयादि संधि होती है। अब देखो बेटा यहाँ पे पढ़ना, अजंत धातुओं के साथ अयादि संधि होती है, ठीक है। अब देखना अंतिम एक का गुण हो जाता है, अंतिम रहता है ना, अंतिम एक का गुण हो जाता है। अब इधर देखना, अच चा की इस संज्ञा हलंत सूत्र से, अब जो अच है ना, जैसे अच जो चा है ना, चा हलंत वाला, इसकी चा की इस संज्ञा हो जाती है हलंत सूत्र से, ठीक है, और आशेष रह जाता है। और देखो यहाँ पे अभी बताऊंगी मैं इसको बना के, अजंत धातुओं को गुण होता है, अजंत धातुओं का गुण होता है, मात्रा डालो, अजंत धातुओं का गुण होता है सूत्र। देखो सर्व धातु कार्य धातु कयो, सूत्र हैगा सर्व धातु कार्य धातु कयो, ठीक है। अब देखो धातु अच मतलब धातु ए बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो इसमें अयादि संधि होगी, अच में चा की इस संज्ञा हलंत सूत्र, अच में चा की इस संज्ञा हलंत सूत्र से होगी, अशेष बचेगा, धातु के अंत में एक गुण होगा। क्या होगा? धातु के अंत में एक गुण होगा, एक गुण होगा, ठीक है। अब देखो अयादि संधि का इधर समझना, मैं इधर समझा रही हूँ इस साइड, तो आपको किस तरीके से बनाना है। देखो इसमें क्या आएगा, पहले समझ लो नियम, ई का ए बनेगा, ठीक है, छोटा ऊ का ओ बनेगा, ऋषि का बड़ी रहेगी ऋषि का आर बनेगा, और लिर अल बनेगा, ठीक है। ई का ए बनेगा, ऊ का ओ बनेगा, ऋषि का आर बनेगा, और लिर मतलब लिर ला का अल बनेगा, ठीक है, लिर का अल बनेगा। अब देखो अयादि संधि में, अब देखो ई है तो क्या बन गया, इधर से क्या निकलेगा, जे निकलेगा, ई का ए बन गया तो जे निकल गया। अब इधर देखो आवाचा और चा की हलंत सूत्र से इस संज्ञा हो गई, मतलब चा हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जा, अब ए का ए बन गया, ए का ए बन गया, इसमें आ रह गया। अब बताओ क्या होगा, इसमें चा की इस संज्ञा हो गई, तो अब इसमें देखना सूत्र, देखना इसमें अयादि सूत्र का नियम समझना। इधर ई का क्या होता है, आई, और आई का क्या होता है, बड़ा आ और या, ठीक है। इधर समझते जाओ, मैंने लाइन खींच दी, नियम है ये। ऊ का अब होता है और औ का आव होता है, ये अयादि सूत्र, अयादि संधि का सूत्र है ये, एचो यावा, ठीक है। ये देखो ये आपस में होंगे। अब देखो ई का ए हो गया, अब ई का देखो इसमें क्या बना है, ई का ए तो हो गया, फिर आ के बाद या, तो इसमें क्या आएगा, जा हलंत सूत्र बचा अपना, देखो निकाल दे कैसे है, और ई का क्या बचा, या आए, ठीक है, आए बचा। अब इसमें ये है ना, देखना ए आ है, जा में मिल जाएगा, और ए जा है ना, ए जा, ए यहाँ मिल जाएगा, तो जी हो जाएंगे जया,
ऐसे बनाना है। देखो ई का ए होता है तो ई का ए बना दिया। अब देखो ई का आय भी होता है तो आय मतलब आ, ये आ हलंत वर्ण में मिलेगा, ये पूरा बन जाएगा। ये हलंत वर्ण में ए आ मिलेगा, ये जया हो जाएंगे। अब देखो ऐसे बनाना है। अब इसमें भी देखो ई का ए हो गया तो क्या हो जाएगा इसका चे, ठीक है। अब चे हो जाएगा। अब इधर देखना हलंत वर्ण इसी तरीके से ये बनाना है। ये प्रोसेस समझ लो, फिर बार बार आप इनमें ट्राई करना उदाहरणों में, ठीक है। लिखने में टाइम ज्यादा पहले से लिखिए, बना के मैं दिखा रही हूँ क्योंकि पहले थ्योरी भी बच्चों को समझाना पड़ती है। देखो ई का ए हो गया। अब बताओ क्या बचा, आ क्या मिल जाएगा, चा में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ आप सभी। देखो चा चाया, अब कैसे हुआ देखो चा आ गया, इधर देखो ई का ए हो गया। अब ई का आय होता है तो ये आ हो गया, आ हो गया। फिर ए हलंत वर्ण या में मिलेगा ना, और चा रहेगा वैसा वैसा तो चया, ठीक है। अब देखो इसमें जी का जे, ठीक है। अब क्या हो गया बचा जया। ये आप तोड़ तोड़ के बना के देखना सभी, ऐसे मैंने बताया ना ऐसे आपको सभी को तोड़ना है। अब देखो जी आ आंग है ना, जी लास्ट में हलंत वर्ण की मतलब हलंत सूत्र से एक संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ बनाना दिखा रही हूँ, ये तो सिरे ही रहेगा। अब देखो हलंत आंग में अंतिम शब्द है ना जी, इसकी क्या हो जाएगी हलंत सूत्र से इस संज्ञा हो जाएगी, हट जाएगा जी तो ये आ जाएगा आश्रय, आश्रय, ठीक है। आश्रय हुआ। अब देखो इसमें 6 में देखो इसमें अभी ये छोटी की मात्रा ना ई का, इधर मैंने समझा दिया आपको कैसे होता है। तो ई का क्या हो जाएगा 6 तो छाया, ठीक है। अब देखो क्री का क्री का हो जाएगा क्रे। अब देखो क्री का क्रे हो गया। अब ए निकल आया तो क्रे, ठीक है। ये निकल आया। अब ये निकला कैसे देखना, अब मैं निकाल के एक दो और उदाहरण बता दूं जिससे आपको समझ नहीं आ जाएगा। जैसे अपन ने ये निकाला था ना, अब देखो जैसे 6 है तो अपन जैसे जो 6 है ना, देखो ये 6 यहाँ लिख लो 6, फिर क्या था प्लस आ कर दो। अब इसमें से क्या निकला बेटा छा निकला अनंत वाला, फिर क्या निकला ई का आय होगा, इधर देखो यहाँ ई का आय तो आय कर दो और प्लस के पीछे आ रहता है, अभी मैं दूंगी देख लो समझ लो। अब ये आ मिला ये छा पूरा बन गया और ये आ या में मिला ये पूरा बन गया तो छया। अब तो आ गई। ऐसे तोड़ तोड़ के आपको समझना है, ठीक है। वो बताना समझ नहीं आ रहा है आपको नहीं तो फिर और अच्छे से, वैसे मैं इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ तरीके से कि छोटा बच्चा भी मेरी वीडियो देखकर समझ जाए। मैंने धातु रूप शब्द रूप भी ऐसे ही पढ़ा है। देखो किताब में तो हर चीज लिखी है, आप क्या होगा। अब देखो मैंने सूत्र आपको क्या समझाया, ऊ का ओ होता है तो ऊ का ओ होता है, फिर ऊ का ओ तो होता है, फिर आप भी होता है, ऊ का आप होता है अयादि संधि में, ठीक है। अयादि संधि में ये सूत्र लिखा ऊ औ का। अब देखो इसमें क्या होगा आप समझते जाना, शुरू तो इसमें क्या निकल जाएगा शुरू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा इसमें शुरू निकल जाएगा, शुरू शुरू निकल गया, इसमें भी शुरू निकल गया, ठीक है। अब देखते चलना शुरू इसमें देखो इसमें भू निकल आया, देखो मैं निकाल के बता रही हूँ भू निकल आया, इसमें को निकल आया। अब देखो इसमें क्या निकलेगा सी में ई है तो से निकलेगा से। अब देखो भी का देखो भी निकलेगा क्योंकि ई है, ई का ए बनता है, देखो ई का ए बनता है और फिर आय बन जाता है, देखो ये निकाल लिया। अब देखो अब इसको इधर करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। ऊ का देखो इधर देखो ऊ का अब होता है तो क्या करेंगे देखो इधर बनाएंगे तो सरबाहा तो भा बना के दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको उदाहरण तोड़ के बता दूं, जगह तो नहीं है बोर्ड पे, इधर बताओ। देखो शुरू की बता रही हूँ, ये शुरू है अपना शुरू में क्या आ, ठीक है। अब देखो ऊ का क्या होगा, इसरा है ना, ये तो निकल आया कैसे
हलंत वाला। और जी ओ निकल के क्या बन गया, देखो इधर देखना, ओ निकल के अब बन गया, ये अब बन गया, ठीक है। और पीछे क्या रह गया, आ, ये हलंत वाला रहता है, हलंत रहता है। अब देखो ये आ मिलेगा, ये सिरा पूरा बन जाएगा, सिरा पूरा बन गया। अब देखो ये बा में आ मिला तो ये बा पूरा बन गया, तो सिर्फ बा ऐसे बनेगा। देखो इधर ऐसे ही भूखी निकालने, पू की, सी की, भी की, ठीक है। अब देखो इसमें पवा, पवा आएगा। अब इसमें देखो क्या आएगा, इसमें साया, भया, ठीक है। इसमें एक भीमिस भे, तो इसका भया होगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है और बाकी सब पुल्लिंग के हैं। ये नपुंसक लिंग है, ध्यान रखना, ये नपुंसक लिंग है, बाकी पुल्लिंग के हैं। इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा है पुल्लिंग शब्दों में होते हैं, आज प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में होता है, लेकिन ये नपुंसक लिंग, माँ पहचान है ना, अयम, तो भयम, ठीक है। अब देखो पहचानना बता दिया, तोड़ने का प्रोसेस आना चाहिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये बताया ना जी, सर्कल ए, ऐसे हर शब्द को आप तोड़ के बनाइए। देखो मैंने आज आपको आज प्रत्यय पढ़ाया, आज जब प्रत्यय पढ़ाया तो आप और उदाहरण बनाकर देखिए, मैंने आपको बता दी, तोड़ के बना दिए। देखो संभव नहीं है कि मैं आपको सारे प्रत्यय एक साथ में पढ़ा दूं, प्रत्यय पढ़ाने में कम से कम 40-45 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना, इसमें आपको संधियां आना चाहिए, प्रत्यय पढ़ो ना संस्कृत की तो आपको प्रत्यय में संधि आना चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि प्रत्यय है ना, कम से कम 40-45 घंटे लगेंगे आपको सिखाने में संस्कृत के प्रत्यय। देखो जिसको छोटी वीडियो देखना है प्रत्यय की, वो छोटी वीडियो देख लेना, फिर मैं क्या करती हूँ, सारी वीडियो बन जाती है तो मैं आपको एक साथ में अपलोड कर देती हूँ, तो आप एक साथ में भी पढ़ सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से आप प्रत्यय पढ़ लोगे ना तो अभी आपको कभी भी कोई प्रत्यय में डाउट नहीं रहेगा। आपका कोई सा भी पेपर हो कंपटीशन का, तो आपको किसी भी प्रत्यय में डाउट नहीं रहने दूंगी, ठीक है। इस तरीके से समझा दूंगी। देखो प्रत्यय तो जानते हैं पीछे लगता है, लेकिन बनता किस तरीके से, प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्योंकि रट के रखिए कभी कभी गलत हो जाते हैं। देखो मैंने बताया संधि आना चाहिए पहले आपको, ठीक है। प्रत्यय 45 घंटे लगेंगे डिटेल में सिखाने के लिए, ठीक है। लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करते आप, ठीक है, कंजूस हो इसलिए।